1 किलो दूध के साथ 1 किलो ही पुडिंग बनकर तैयार होगी। ना क्रीम ना कंडेंस मिल्क, सिर्फ 2 चीज़ों के इस्तेमाल से ही इतनी ज़्यादा गाढ़ी बनकर तैयार होती है। आप सबका ही फ़ायदा है। इतनी मज़ेदार, इतनी यमी, गर्मी की स्पेशल डिश है। इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा। आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। गर्मी के मौसम की बड़ी ही ठंडी और बढ़िया सी डिश है। उसके लिए आपने एक कढ़ाई ले लेनी है। चावल को आपने 4 या 5 घंटे पहले भिगो देना है पानी में। 5 खाने के चम्मच हमने यहाँ पर चावल ले लिए हैं। टूटे हुए चावल का, बासमती चावल का, किसी भी चावल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 5 घंटे पहले आपने भिगो देना है। चावल भीगे रहेंगे पानी में, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने हाथों से मसल कर साफ़ सुथरे पानी से चावलों को धो लेना है। उसके बाद आपने 5 खाने के चम्मच चावल को एक कढ़ाई में डाल देना। उसके साथ आपने 2 गिलास उसमें पानी डालना है। अब एक जोश आ जाए इसमें, जैसे ही इसमें एक जोश आया, उबाला आ गया, अच्छी तरह आपने इसे मिक्स कर लेना। ऊपर से इसे ढककर आपने इसे रखना है 10 मिनट के लिए, ताकि चावल इसी पानी के अंदर अच्छी तरह गल जाए। मीडियम लो फ्लेम पर रखेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने चेक करना है, अच्छी तरह इसमें आपने चम्मच को चला देना है ताकि ये कढ़ाई में लगे ना। बस इसी पानी के अंदर चावल को हमने अच्छी तरह, जैसे भप्पा नुमा चावल होते हैं ना, भप्पे की तरह गल जाते हैं बिल्कुल ही, तो इस तरह से हमने चावल को गलाना है। तो यहाँ पर देखें पानी अच्छी तरह ड्राई हो गया है, चावल अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, चूल्हे के फ्लेम को थोड़ी देर के लिए बंद कर लेंगे और इसी कढ़ाई के अंदर हमने चावलों को मैश कर लेना है। इस तरह से जितना हो सके आपने चावल को मैश करना है। बहुत अच्छी तरह गले हुए होंगे तो मैश करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, अगर आपके पास टाइम हो तो। लेकिन ये टाइम भी बचेगा और हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा। तो इसी तरह आपने चावल को चम्मच के साथ ही मैश कर लेना है। अब देखें यहाँ पर चावल काफ़ी हद तक मैश हो चुके हैं। उसके बाद इसमें हमने डाल दिया 1 किलो दूध। अच्छा, दूध हमने ना डीप फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो जमा हुआ दूध है, लेकिन ये कच्चा दूध है। अब देखें ये कच्चा 1 किलो दूध इसमें डाल दिया। अब पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई कर लेंगे, एक उबाले तक का इंतज़ार करेंगे ताकि दूध में एक उबाला आ जाए। माशाल्लाह से दूध रिझना शुरू हो गया है। हाई फ्लेम करके ही आपने एक उबाला दे देना है दूध को। उसके बाद अब ये जो पुडिंग है चावल की, ये थोड़ी सी मीडियम लो आंच पर पकती है, तभी ये मज़ेदार बनेगी और तभी 1 किलो से 1 किलो ही बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखें एक उबाला आने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम लो कर लिया है। अब इसे पकने देंगे मीडियम लो फ्लेम पर। 1 टीस्पून आपने हरी इलायची का पाउडर घर पर ही बनाकर डाल देना है। उसके बाद आपने बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाना होता है ताकि ये लगे ना कढ़ाई में। इसे मीठा बनाने के लिए इस स्टेज पे ही हमने चीनी का इस्तेमाल कर लेना है। तो हमने इसमें 6 खाने के चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। आपको वैसे टेस्ट के हिसाब से जितना मीठा पसंद है उतना आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम चावल की पुडिंग में ज़रा मीठा कम रखते हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ 6 खाने के चम्मच किए हैं। 6 खाने के चम्मच, इसमें थोड़ा हल्का ही मीठा होता है, लेकिन अगर आपको फिर भी ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं आप टेस्ट करके। उसके बाद इसमें अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम लो फ्लेम पर अब हम पकने देंगे। तकरीबन इसे पकने में 35 मिनट का टाइम लगता है। यहाँ पर इसे पकते हुए 15 मिनट का टाइम हो चुका है। काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो रही है। चावल को हमने मैश कर लिया था, जिसकी वजह से चावल इसमें बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन ये बनती चावलों की पुडिंग जो है, थोड़े थोड़े इसमें चावल का ज़रा सा दाना अगर आता है मुंह में तो ही ये मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर इसे मज़ीद हम 25 मिनट पकाएंगे। तो 15 मिनट ये पक चुकी है और 25 मिनट फिर से इसे पकाएंगे। तो पकाना हमने मीडियम लो आंच पे, ये हाई आंच पर पकाएंगे एकदम से दूध गाढ़ा हो जाएगा और वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह से इसे 25 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो अभी मज़ीद इसे 10 मिनट हमने और पकाना है। तो पहले हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर पका रहे थे। अब ये जो हमारी चावल की पुडिंग है, इसमें चारों तरफ बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसे मीडियम आंच पर पकाएंगे ताकि थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाए। इसमें इतनी अच्छी लेयर आती गई है मलाई की, जो कि हम साथ साथ इसमें मिक्स करते रहे हैं और बहुत ही मलाईदार क्रीमी सी बनती है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसे चावल की खीर भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चावल की खीर इस तरह से नहीं बनाई जाती। ये हम चावल की पुडिंग जो है वो इस तरह से बनाते हैं।
تو یہاں پر دیکھیں اب یہ بالکل پک کر تیار ہو چکی ہے. اس سے زیادہ ہم نے اسے گاڑھا نہیں تھا کرنا. اسے اتار کر پہلے روم ٹیمپریچر پر آپ نے آنے دینا ہے, تھوڑی ٹھنڈی ہونے دینا ہے. اس کے بعد آپ اسے سرو کر سکتے ہیں. فریج میں رکھ کے 1-2 گھنٹے کے لیے ٹھنڈا کریں اور بہت ہی زیادہ کریمی اور ایک چھوٹا چھوٹا دانہ آتا ہے چاول کا اس کا منہ میں کھانے میں, جو بہت ہی زیادہ لذیذ لگتا ہے. امید کرتی ہوں آج کی چھوٹی سی شیئرنگ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اس ریسیپی کو آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا. چاول کی پڈنگ بہت ہی مزیدار بنتی ہے. آپ نے بچپن میں ضرور کھائی ہوگی اپنی امی کے ہاتھ کی. تو لازمی ٹرائی کیجئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کی ریسیپی اچھی لگی ایک پیارا سا کمنٹس, ایک لائک کیجئے گا اور سارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. اللہ حافظ.